guys, welcome back to my channel The Curious Mummy. No, I have changed the name to Curious Neha now because मुझे ऐसा लग रहा था कि लोग मेरा नाम नहीं जानते हैं तो शायद मुझसे रिलेट नहीं कर पाएंगे. मेरा नाम नेहा है और मैं एक वर्किंग वुमेन हूँ. मेरी दो बेटियाँ हैं, एक 11 ईयर्स की और एक ऑलमोस्ट 5 ईयर्स की. यूट्यूब में 2018 से आई थिंक वीडियोज़ बना रही हूँ, 2017 से, और बीच में मैंने एक दो बार गैप लिया है और अब मैंने फिर से वीडियोस बनाना स्टार्ट किया है. और मैंने क्यों दोबारा स्टार्ट किया है इसके बारे में आपको मेरी पुरानी जो मैंने इससे पहले वीडियो डाली है उसमें पता चलेगा. मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि बहुत सारे लोग मेरे डर्मोइड के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस और कमेंट्स कर रहे हैं. तो मेरा सिर्फ और सिर्फ मकसद यही है कि मैं यहाँ पे आके लोगों की कुछ भी थोड़ी बहुत भी हेल्प कर पाऊँ और किसी को इससे कुछ मदद मिल पाए. तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता. So just to help you people and to share what I had been through in my dermoid cyst removal process, मैं इसलिए यहाँ हूँ. और जो भी मेरे से लोगों ने क्वेश्चन पूछे हैं, I will try and cover a lot of these question in this video. अगर नहीं हो पाया तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बना दूँगी ताकि जो भी क्वेश्चंस हैं और मैं जिनके भी आंसर्स कर पाऊँ, केपेबल इनफ रहूँ अगर आंसर्स करने के, तो मैं ज़रूर करूँगी. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. और जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मुझे आ रहा था वो ये था कि आपकी कौन सी सर्जरी हुई है, लैप्रोस्कोपिक हुई है या ओपन सर्जरी हुई है. तो जी, मेरी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी हुई है जो मिनिमली इन्वेसिव होती है, मतलब जिसमें ज़्यादा आपको ओपन नहीं किया जाता है. जबकि ओपन सर्जरी में देयर इज़ लाइक अ स्कार लाइक सिजेरियन, और लैप्रोस्कोपी की रिकवरी जो 7 days to 10 days रहती है और ओपन की जो रिकवरी रहती है वो मोर देन 15 days रहती है. मेरा केस थोड़ा डिफरेंट था. मुझे रिकवरी में ऑलमोस्ट 15 days लगे थे इवन दो आफ्टर लैप्रोस्कोपी. बट वन थिंग आई रियली वांटेड टू शेयर हेयर इज, लोग कहते हैं लैप्रोस्कोपी में आपके स्कार कम पड़ते हैं. जी नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है. मेरे कुछ टोटल 4 स्कार्स हैं, जबकि अगर मैं ओपन सर्जरी करवाती तो सिर्फ एक पतला सा स्कार रहता, सेम मेरे सिजेरियन वाली जगह पे. मेरी दोनों बेटियां सिजेरियन के थ्रू हुई हैं तो शायद वहीं पे स्कार रहता और मेरा स्टमक एरिया पूरा क्लीन रहता. बट नहीं, मेरे पेट पे काफ़ी स्कार्स हैं. सो विच आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ. आई बीन थ्रू समथिंग, तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई एम जस्ट शेयरिंग फॉर पीपल जो गर्ल्स हैं, जो अनमैरिड हैं, जो थोड़ी कॉन्शियस हो जाती हैं इन सब चीज़ों को लेके. मैं सिर्फ उनके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ. अगर आपके डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, आपकी बॉडी हेल्दी है, तो आप रिकवरी लैप्रोस्कोपी में बहुत जल्दी कर जाते हो. ओपन में रिकवरी बहुत टफ रहती है. तो मैं सजेस्ट करूँगी कि लैप्रोस्कोपी पे ही जाएं. डोंट वरी अबाउट द स्कार्स ऑन योर स्टमक और एनीथिंग. व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज़ कि आप हेल्दी रहें. तो लैप्रोस्कोपी आई थिंक इज़ द बेस्ट ऑप्शन. मेरे केस में आई थिंक मुझे लगता है कि मुझे ओपन पे जाना चाहिए था, बट आई हैव माई ओन रीजन्स. तो मैं किसी को ये सजेस्ट नहीं कर रही हूँ. आई एम जस्ट टेलिंग कि मुझे ऐसा लगता है मेरी बॉडी के हिसाब से. नेक्स्ट थिंग, लोग बहुत सारे पूछ रहे थे कि मेरी डर्मोइड सिस्ट का साइज़ क्या था. तो मेरे डर्मोइड सिस्ट का साइज़ मोर देन 7 mm था. अगर 5 से ऊपर रहता है तो यू हैव टू गेट इट रिमूव्ड. तो मेरा काफ़ी बड़ा साइज़ था अकॉर्डिंग टू डॉक्टर, और उसकी वजह से मुझे स्टमक एरिया में थोड़ा हैवीनेस भी लगता था. एंड आई हैड अदर सिम्टम्स ऑल्सो, लाइक टू बी वेरी फ्रैंक, पेनफुल इंटरकोर्स, पेनफुल पीरियड्स. तो ये सब भी एक सिम्टम्स थे जो मैं फेस कर रही थी, और मुझे लग रहा था कि आई हैड इन्फेक्शन, वजाइनल इन्फेक्शन, बट नहीं, मुझे ये प्रॉब्लम थी. सो आई थिंक मैंने अपना साइज़ बता दिया है. अगर आपकी डर्मोइड सिस्ट का साइज़ 5 से ज़्यादा है, दैट इज़ व्हाट माय डॉक्टर टोल्ड मी, तो आपको इसको रिमूव करना चाहिए. क्योंकि कई बार ऐसा होता है डर्मोइड सिस्ट अपने ही एक्सिस पे टर्न कर जाता है, जिसकी वजह से आपको इमरजेंसी में ऑपरेशन करवाना पड़ जाता है. सो इट्स बेटर कि आप उसको पहले ही रिमूव करवा दें, बिकॉज एनीथिंग विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ योर बॉडी शुड बी इनसाइड योर बॉडी. इट नीड्स टू गेट आउट. सो या नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि मैम क्या ये मेडिसिन से चला जाता है. जी नहीं, ये मेडिसिन से बिल्कुल नहीं जाता है. और बहुत सारे वुमेन की बॉडीज़ में सिस्ट होते हैं जो एवरी मंथ विद पीरियड्स आते हैं और पीरियड्स के साथ चले जाते हैं. जिनको PCOS या PCOD की प्रॉब्लम होती है उनको भी ओवरीज पे सिस्ट होते हैं, लेकिन वो डर्मोइड सिस्ट की तरह नहीं होते हैं. दीज सिस्ट ये बनते हैं और फट जाते हैं and goes away, but dermoid is a cyst containing mass, skin, flesh, hair, teeth. So it's like a human gland
जिसके अंदर टीथ भी रहेगा, हेयर भी रहेगा, और वो काफ़ी देखने में बहुत वियर्ड होता है, और वो कभी भी मेडिसिन से नहीं जाता बिकॉज इट्स अ थिक मास, उसमें टीथ भी हैं और हेयर भी हैं, तो यू कैन इमेजिन वो क्या है। तो वो कभी भी मेडिसिन से नहीं जाता है। आज तक देयर इज़ नो मेडिकल रिकॉर्ड कि वो मेडिसिन से चला जाए, सो इट हैज़ टू बी रिमूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास बहुत सारे लोग कर रहे थे कि मैम क्या आप कंसीव कर सकते हैं डर्मोइड सिस्ट होने के बाद। तो देखिए, मैं अपने ये ऑपरेशन तब करवाया जब मेरी दोनों बेटियां हो चुकी थी। तो आई एम सीरियसली नॉट श्योर अबाउट इट, बट मेरी डॉक्टर ने मुझे ये बोला था कि कंसीविंग में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आती है डर्मोइड। इनफैक्ट अगर आप ये रिमूव करवा देते हैं तो आपकी ओवरी जिसके आसपास ये सिस्ट बनता है वो और प्रोडक्टिव हो जाती है। सो रादर देन कीपिंग इट इनसाइड योर बॉडी की थिंकिंग कि कंसीव नहीं हो पाएगा, तो आप इसको पेट में ही रखिए। नहीं, आपको इसको रिमूव करवाना चाहिए, क्योंकि अगर एक चीज़ जो बॉडी में इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ योर बॉडी, आपकी बॉडी के अंदर है, तो ऑब्वियसली वो आपको तंग भी करेगी, और कंसीव में प्रॉब्लम तब आएगी जब वो आपके पेट में है। आप निकलने के बाद तो आई एम श्योर थिंग्स विल गेट बेटर। उसके अलावा बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि मैम आपका रिकवरी पीरियड कैसा था। रिकवरी पीरियड वॉज बैड फॉर मी because see I was overweight then. I'm still overweight. I'm not saying I am on my goal weight. I am very far from that. मैं उस टाइम बहुत ओवरवेट थी, और जब आप ओवरवेट होते हो तो आपकी बॉडी डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करती है। सो जब आपकी बॉडी डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करती है तो आप उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं रहते हो। एक ऐसा इंसान जिसका वेट बहुत नॉर्मल है, BMI नॉर्मल है, उसका रिकवरी पीरियड बहुत डिफरेंट रहेगा, और एक ऐसा इंसान जिसका BMI बहुत हाई है, अदर हेल्थ इश्यूज भी हैं, उसका रिकवरी पीरियड बहुत डिफरेंट रहेगा। मेरे केस में ये था कि मेरा वेट बहुत ज़्यादा था, और मेरे स्कार्स में इन्फेक्शन हो गया था, एंड देन आई कुडंट रेस्ट बिकॉज आई हैड टू टेक केयर ऑफ द हाउस। तो मैंने बहुत ज़्यादा रेस्ट नहीं किया था, मैं बहुत जल्दी एक्टिव हो गई थी, तो वही थोड़ा बहुत आया। और गाइज मैं एक चीज़ और इसमें ऐड करना चाहूँगी, डर्मोइड की वजह से मेरा वेट लॉस नहीं होता था। आफ्टर गेटिंग रिड ऑफ डर्मोइड आई हैव लॉस्ट गुड 14-15 kgs। सो यू कैन इमेजिन कि डर्मोइड एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आपका वेट लॉस भी रुकता है, जो मुझे बाद में मेरे डॉक्टर ने बताया। इट्स ऑल वाइसा वर्सा, डर्मोइड से वेट लॉस नहीं होता, और वेट गेन डर्मोइड की वजह से होता है। तो इट्स ऑल इंटरलिंक्ड। सो these are all the questions I can answer in today's video, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। I would suggest कि आप अपने और questions मुझसे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछिए, and I will definitely make another video with all those answers if I can, and I would really be happy to help you if I can with any possible thing, and I'm really sorry बहुत लोगों ने बहुत कमेंट किए, मैं जवाब नहीं दे पाई। इसका रीज़न मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। I was very busy with something, dealing with my own stuff, but now I really wanted to come here and help you all. So just comment down, share whatever you have, share whatever problems you have, and I will be happy to help you with that. With that I will say bye bye and take care, have fun. घर में रहिए, बाहर भी घूमिए, क्योंकि घर में रहना इज़ नॉट दी ओनली सोल्यूशन। बाहर भी जाइए, बट सारे प्रिकॉशंस लीजिए। बच्चों को थोड़ा बहुत बाहर निकालिए, बिकॉज अंदर रहने से इम्यूनिटी लॉस होता है। आई टेक माई किड्स आउट विद ऑल द प्रिकॉशंस। ऑफिस भी जाइए, लेकिन ध्यान रखिए अपना। और सारी लेडीज से मैं कहूँगी, प्लीज़ गेट योर सेल्फ चेक्ड एवरी ईयर, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग अपने आप को भूल जाते हैं, और बाद में सारी प्रॉब्लम हमें झेलनी पड़ती है, बिकॉज योर बॉडी इज़ योर टेम्पल। प्लीज़ टेक केयर ऑफ इट, एंड आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन। टिल देन, बाय बाय।